नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि LIC की एक ऐसी अच्छी पॉलिसी है जहां सिर्फ एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है और अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो 1.25 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ लगभग 29 लाख के आसपास तक भी पहुंच सकता है। लेकिन रुकिए, क्या ये गारंटेड प्लान है? क्या ये FD से बेटर है? और क्या ये पॉलिसी आपके लिए एक्चुअली बनी है या नहीं बनी? तो अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको LIC की निवेश प्लस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो में बने रहिए क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। LIC निवेश प्लस एक सिंगल प्रीमियम यूलिप प्लान है, यानी यूनिट लिंक्ड प्रीमियम इंश्योरेंस प्लान। इसका मतलब कि आप एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा मार्केट लिंक्ड फंड्स में इन्वेस्ट होता रहता है। इसलिए रिटर्न्स भी जो है वो मार्केट के परफॉर्मेंस के आधार पर ही डिसाइड होते हैं। इसके अगर की फीचर्स की बात करें, इसके अंदर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.25 लाख रुपए की है। आप उसके आगे कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंट्री एज लिमिट 3 महीने के बच्चे से लेकर 65 साल का व्यक्ति कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। इस पॉलिसी में 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब कि पहले 5 साल आप पैसा नहीं निकाल सकते। कुछ कंडीशंस होती हैं लेकिन आप पहले 5 साल नहीं निकाल सकते। उसके बाद आप पॉलिसी कंडीशन के हिसाब से विड्रॉल कर सकते हैं। इस पॉलिसी में इक्विटी फंड, बॉन्ड फंड, बैलेंस्ड मार्केट फंड, मनी मार्केट फंड जैसे अलग अलग फंड ऑप्शंस होते हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ने पर फंड को अगर स्विच करना चाहते हैं पॉलिसी पीरियड के बीच में तो उसकी भी सुविधा दी जाती है। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी ने 30 साल की उम्र में इसमें 1.25 लाख रुपए वन टाइम इन्वेस्ट किया हो। तो अब स्क्रीन के ऊपर आप जो चार्ट देख रहे हैं ये इसी पॉलिसी का इलस्ट्रेशन है। इसके हिसाब से अगर आप 6ठे साल में 6th ईयर में विड्रॉल करते हैं तो आपको लगभग 2,36,000 के आसपास अमाउंट मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसी को 10 साल तक आगे इन्वेस्टेड रखते हैं तो फंड वैल्यू लगभग 4 लाख के आसपास हो सकती है। और अगर आप पूरे 25 साल तक इस पॉलिसी में इन्वेस्टेड रहते हैं तो फंड वैल्यू लगभग 25 साल के एंड में पॉलिसी पीरियड के 29 लाख तक पहुंच जाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये गारंटेड पॉलिसी प्लान नहीं है जैसे ट्रेडिशनल प्लान होते थे। ये आप इलस्ट्रेशन के हिसाब से समझ लीजिए कि एक्चुअल रिटर्न्स मार्केट की परफॉर्मेंस और फंड की NAV वैल्यू जो भी उस समय होगी उस पर डिपेंड करते हैं। अब इसके समझ लेते हैं कि प्रॉस एंड कॉन्स, अच्छी और बुरी बातें जिसको बोलते हैं। अगर बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की तो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं बोलूँगा कि अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब लगातार तो नहीं मार्केट अच्छा परफॉर्म करता रहता इन सभी सालों में, लेकिन कभी ऊपर गिरा कभी नीचे आया तो लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स ट्रेडिशनल FD से ज़्यादा हो सकते हैं। साथ ही इन्वेस्टमेंट के साथ साथ पहले ही दिन से इस पॉलिसी में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी आपको मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ रिस्क भी है। अगर मार्केट नीचे गिरता है, लगातार मार्केट गिरी रहती है इतने साल, तो आपकी फंड वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है और उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। इसलिए अगर आप गारंटेड रिटर्न्स चाहते हैं तो शायद ये पॉलिसी आपके लिए ना हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो बहुत अच्छी पॉलिसी है, रिटर्न्स अच्छे देती है। इसके टैक्स बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजीम को फॉलो करते हैं तो प्रीमियम का जो अमाउंट है वो सेक्शन 80C के अंदर रिडक्शन भी मिल जाता है। और इसका जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसके अंदर सेक्शन 10(10)D के अंडर टैक्स फ्री हो जाता है। LIC निवेश प्लस उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो एक बार लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो बेहतरीन पॉलिसी है। और अगर आप मार्केट के रिस्क को समझते हैं तो भी इसे जान लीजिए। लेकिन सिर्फ LIC का नाम देखकर इन्वेस्ट मत कीजिए। पॉलिसी ब्रोचर, चार्जेस, फंड ऑप्शन, रिस्क को जरूर समझिए क्योंकि आपका पैसा बड़ा कीमती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं LIC निवेश प्लस का कंप्लीट रिटर्न चार्ट, कैलकुलेशन, चार्जेस, म्यूचुअल फंड से इसका कंपैरिजन, FD से कंपैरिजन के लिए डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस पॉलिसी के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।